बहुत बड़े होते हैं त्रासदियों के दुख, लेकिन उससे भी बड़े होते हैं त्रासदियों के बाद के दुख। जब आपदा आकर चली जाती है, जब हादसा होकर गुजर जाता है, तो सामने आती हैं तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के हाथरस की ये तस्वीरें देखिए। ज़मीन पर बिखरी इन चप्पलों को देखिए। इन चप्पलों को 2 जून की शाम सही सलामत घर लौटते न जाने कितने पाँव में होना था। एक कथावाचक और कथित बाबा के सत्संग में मची भगदड़ के बाद घटनास्थल पर पड़ी दूध की इस बोतल को देखिए। न जाने अब वो बच्चा कहाँ होगा, कैसा होगा, माँ कहाँ होंगी, कैसी होंगी। भगदड़ में माँ बाप ने कैसे संभाला होगा छोटे बच्चे को, क्या संभाल भी पाए होंगे, और कैसे संभाल रहे होंगे खुद को वो लोग जिन्होंने अपनों को इस भगदड़ में खो दिया। लोगों के कपड़े, खाने का सामान, पर्स, बस्ता सब जहां तहां ज़मीन पर बिखरा पड़ा है। बिखरे तो कई परिवार भी हैं। मृतकों का आंकड़ा 120 को पार कर गया है। सच है, त्रासदियों के बाद का दुख बहुत बड़ा होता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाथरस के रतिभानपुरा में हुए इस सत्संग में शामिल होने के लिए करीब 2.5 लाख लोग पहुंचे थे। अनुमति थी करीब 80,000 लोगों की। 2 रोज पहले ही कार्यभार संभालने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि भगदड़ के पीछे का बड़ा कारण ज़्यादा भीड़भाड़ थी। उन्होंने भी माना कि आयोजकों ने कथित सत्संग के लिए आने वाले लोगों की अनुमानित संख्या 80,000 बताकर ही अनुमति मांगी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 3 जुलाई को हाथरस पहुंचे। अस्पताल जाकर घायलों से मिले। अधिकारियों से भी मुलाकात करके जाना कि अब क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं। व्यवस्थाओं से याद आया, हाथरस जिले में आने वाली जगह है सिकंदरा राव। यहीं पर हादसा हुआ। यहाँ के एसडीएम ने हाथरस के कलेक्टर को भेजी चिट्ठी में लिखा है कि दोपहर करीब 12:30 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ, 1 घंटे में खत्म हुआ। नारायण साकार हरि जाने लगे तो लोग उनके चरणों की धूल को माथे पर लगाने के लिए पीछे दौड़े। अफरा तफरी मच गई। कई लोग, अधिकतर महिलाएं, गिर गए। कुछ लोग खेतों की तरफ भागे, जहां उतरने के दौरान कई लोग गिर गए। पीछे वाले लोग उनके ऊपर से ही निकलते चले गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। 89 लोग सिकंदरा राव और 27 लोग एटा के अस्पताल में मृत घोषित किए गए। 23 लोग अभी भी घायल हैं। हाथरस में हुए हादसे से पहले की कितनी लापरवाहियां गिनाएं आपको। ऐसे बड़े कार्यक्रमों के लिए मार्क करके एग्जिट और एंट्री पॉइंट बनाए जाते हैं। इंडिया टुडे से जुड़े हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक मौके पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। 80,000 की भीड़ के हिसाब से मेडिकल टीम की भी उचित व्यवस्था नहीं थी। कम से कम 5 एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए थी। ये व्यवस्था थी कि नहीं, जांच चल रही है। आयोजन के समय भीषण गर्मी थी, उमस थी, लेकिन भीड़ के हिसाब से कूलर और पंखे नहीं लगाए गए थे। वॉलंटियर्स की संख्या भी कम थी। चश्मदीदों ने भी बताया कि पुलिसकर्मी भी कम ही थे। जिस रास्ते से कथित बाबा का काफिला गुजरा, उस पर कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। आयोजन के लिए पूरे मैदान को कम से कम 10 एकड़ जमीन को समतल करना था, जो नहीं किया गया। मैदान के चारों तरफ आने जाने के रास्ते बनने थे, वो भी नहीं बनाए गए। बस छोटा सा कच्चा रास्ता बना दिया गया। परमिशन लेने के लिए दे गए आवेदन और परमिशन देने के दौरान प्रशासन के स्तर पर लापरवाही की बात सामने आई है। ये सब सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी थी? सत्संग कराने वालों की, पुलिस की, प्रशासन की, सरकार की? जिस बाबा के सत्संग में इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके लिए वीआईपी इंतजाम और आम लोगों के लिए मौत को न्योता देती बदइंतजामी। कल्पना कीजिए उन लोगों की जो इस दम घोटने वाली भगदड़ के बीच में फंस गए थे। कल्पना कीजिए उन लोगों की जिनकी चप्पलें, जिनके कपड़े, जिनका खाना अब भी वहां बिखरा पड़ा है। कल्पना कीजिए उस बच्चे की जिसकी दूध की बोतल अभी भी वहीं पड़ी हुई है। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।